Limitation of crystal field theory. Crystal field theory explains the bonding between the ligand and the center metal ion orbital purely on electrostatic basis. However, interaction between them is generally stronger than as expected. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो एक्सप्लेन करता है बॉन्ड जो लिगैंड और सेंटीमीटर आयन ऑर्बिटल के बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है. इंट्रैक्शन जो होता है मेटल आयन लिगैंड के बीच में स्ट्रॉन्गर रहता है जितना एक्सपेक्ट किया रहता है. दिस इज बिकॉज इन रियलिटी देयर इज सम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन द ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन मेटल एंड लिगैंड. क्योंकि रियलिटी में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है ऑर्बिटल के बीच में या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मेटल और लिगैंड के बीच में. So the interaction should be treated in terms of bonding interaction instead. तो इसीलिए इंट्रैक्शन होता है बॉन्डिंग इंट्रैक्शन की तरह ट्रीट करता है. Hence, we can say that the most sole limitation of CFT is its inability to account for the chemical bonding since complex may also be formed between neutral metal atom and neutral or cationic ligand. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जो CFT का ज़्यादा लिमिटेशन जो रहता है इसका इनेबिलिटी रहता है केमिकल बॉन्डिंग. जैसे कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म होता है न्यूट्रल मेटल एटम और न्यूट्रल या फिर कटायन लिगैंड के बीच में है. Thus the shortcoming of central field theory can be summarized as. तो सेंट्रल फील्ड थ्योरी को शॉर्टकमिंग का समराइज करेंगे तो फर्स्ट द लिगैंड हैज़ अ पॉइंट चार्ज और डायपोल ओनली. लिगैंड के पास पॉइंट चार्ज और डायपोल ही रहता है. Does not take into account the overlap of ligand and meta orbital. Ligand और meta orbital का overlap के बीच में कुछ होता नहीं है. As a consequence of it cannot explain the nature of carbon monoxide CN- ligand in complex with the metal in low oxidation state. तो जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, ठीक है, तो ऐसा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है उस कॉम्प्लेक्स में कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन साइनाइड जो दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है उनका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है वो भी CFT एक्सप्लेन नहीं कर सकते. क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड और CN- जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होता है. लेकिन मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन ही कम है, ठीक है, तो उनका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है वो भी वो बता नहीं सकता. Summary. The Jahn-Teller effect only predicts that which of the structure will undergo distortion, but it cannot tell about the nature, extent of the distortion, geometry of the distorted complex. Jahn-Teller effect जो है वो सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकता है कि स्ट्रक्चर जो है डिस्टॉर्शन में जाता है कि नहीं. लेकिन ये कॉम्प्लेक्स का नेचर या फिर डिस्टॉर्शन कितना एक्सटेंड तक हो सकता है या डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता. सिंस EG ऑर्बिटल आर हैविंग ग्रेटर इंटरेक्शन विद द लिगैंड एंड Jahn-Teller effect is more pronounced in this case. EG ऑर्बिटल जो रहता है उसका इंटरेक्शन ज़्यादा लेता है लिगैंड से, इससे Jahn-Teller जो है ज़्यादा प्रोनाउंस होता है, which include high spin D4, low spin D7, D9 configurations. तो EG ऑर्बिटल जो है उसका लिगैंड के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है तो Jahn-Teller जो है ज़्यादातर विजिबल होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स D4, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स D7, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स D9 कॉन्फ़िगरेशन में. A distortion in the case of octahedral complex is called tetragonal distortion. जो डिस्टॉर्शन होता है ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स के केस में इसको कहते हैं टेट्रागोनल डिस्टॉर्शंस. Jahn-Teller distortion occur wherein the EG level splits into dz2 orbital and dx2 orbital. Jahn-Teller distortion जो है उसमें क्या होता है EG लेवल जो रहता है स्प्लिट होता है dz2 ऑर्बिटल और dx2y2 ऑर्बिटल में एंड द degeneration ऑफ एनर्जी EG लेवल इज लॉ. इसके लिए EG लेवल में जो degeneracy जो EG लेवल में जो सेम एनर्जी जो है लॉस्ट होता है. देर अकर नेट रिडक्शन इन एनर्जी और एन इंक्रीज इन CFSE जिसकी वजह से टोटल रिडक्शन एनर्जी रिड्यूस होता है या फिर CFSE बढ़ता है. T2G orbital are also affected in the distortion, but since they lie in between the axis, the extent of distortion is less. T2G orbital जो रहता है वो काफ़ी कम इफेक्ट करता है तो इसलिए ये
एक्सिस में रहता है और डिस्टॉर्शन जो है उसका एक्सटेंट कम होता है. The color of coordination complex is the consequence of the splitting of d orbitals. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कलर जो है किसकी वजह से होता है? डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग की वजह से. नेचर ऑफ मेटल लिगैंड एंड कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स. तो मेटल और लिगैंड का नेचर जो रहता है कॉम्प्लेक्स में वो एक्सप्लेन करता है कॉम्प्लेक्स के कलर को. Magnetic moment represented by can be measured from spin only. Formula that assume the magnetic moment arise from the unpaired electron spin. तो मैग्नेटिक मोमेंट जो रहता है म्यू मेजर करता है स्पिन से, स्पिन ओनली फॉर्मूला से जो अज्यूम करता है मैग्नेटिक मोमेंट जो अराइज होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्पिन से. दिस फॉर्मूला वर्क वेल फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द मेटल आयन. ये जो फॉर्मूला जो है मेटल आयन का पहला ट्रांजिशन सीरीज के लिए काम करता है मैग्नेटिक मोमेंट. तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एन स्क्वायर ब्रैकेट एन इन ब्रैकेट एन प्लस 2 raised to 1/2 where n is number of unpaired electron.